हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 में। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 100 के 100 क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट इसे देख लीजिएगा और जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। फटाफट बिना टाइम जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये 100 के 100 क्वेश्चन है जो कि अगले साल पूछे गए थे। खान सर के बुक से लिया गया है, क्रेडिट जाता है खान सर के बुक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, देखिए आज का पहला सवाल है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे गैलेक्सी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये हम लोगों का 1928 में पहला हॉकी स्वर्ण पदक जीता गया था ओलंपिक में। सवाल नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 का जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 4, किस घटना के द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पेन का गृह युद्ध को विश्व युद्ध ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। सवाल नंबर 5, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बीबी गिरी जी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग से संबंधित है? तो देखिए पुल्लिंग से संबंधित क्या है, ये हमारा क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 7 देखिए, सिरपुर आदर्श भूमि कहाँ स्थित है? तो सिरपुर आदर्श भूमि इंदौर में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 8, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवन आनंद दास का जन्म हम लोगों का हुआ था 1899 में। ऑप्शन ए सही उत्तर। सवाल नंबर 9, मानववाद का जनक कौन है? तो मानववाद का जनक सी फ्रांसिसो का पेट्रॉक है। सवाल नंबर 10, कांग्रेस में कौन से उत्तरदायी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स, एक मिनट, हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य रह चुके हैं? तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी सदस्य रह चुके हैं। सवाल नंबर 11, लोटा पहाड़ किस जिले में है? लोटा पहाड़ किस जिले में? तो सिंहभूम जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करिए। बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन अगले साल का 100 को 100 है जो कि खान सर के बुक से लिया गया 100%। ये आपका क्वेश्चन जो कि अगले साल एग्जाम में पूछा गया था। आप लोग रिपीट फटाफट कर लीजिए। गाड़ी से साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है हम लोगों का 2.42। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो मैथन डैम किस नदी पे स्थित है? तो ये हम लोगों का बाराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि के निवारण के लिए किस दोष का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस का किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर। सवाल नंबर 16, आंतरिक संस्कार का गठन कब हुआ था? आंतरिक संस्कार का गठन कब हुआ था? तो ये ऑप्शन सी 1946 में हुआ था। सवाल नंबर 17, केंद्र सरकार के किस वर्ष राज्य में पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया गया था? केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य में पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1953 में। सवाल नंबर 18, बिहार के 1857 क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? बिहार के 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वीर कुंवर जी ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 19, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 20,
संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के बाध्य है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्य है। सवाल नंबर 21 देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हम लोगों का बी रूसो है। चलिए सवाल नंबर 22 फटाफट देखिए, 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 24, जल का परमाणु कितना होता है? तो जल का परमाणु 80 होता है। सवाल नंबर 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सवाल नंबर 26, किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर का आयोजन किया था? तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, कनिष्क ने किया था। सवाल नंबर 27, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? तो ये वो था हर्षवर्धन था। ऑप्शन सी सही उत्तर। सवाल नंबर 28, कुम्हार का महल बिहार के किस जिला में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पटना जिला में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सवाल नंबर 29, किस भारतीय दर्शक ने परमाणु सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी व्यवसायिक दर्शन होगा। सवाल नंबर 30, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? तो देखिए ये आप लोगों का ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग जो घटना हुआ था उस समय उन्होंने विरोध त्याग दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 31 देखिए, अलवार संत डैश के उस उपासक कौन था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विष्णु। अलवार संत विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन है सही उत्तर। सवाल नंबर 32, वर्ष 1951-52 में भारत का शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो देखिए शिशु मृत्यु दर था ये हम लोगों का 146। ऑप्शन बी। चलिए सवाल नंबर 33 देखिए, कोलकाता जल प्रांत किस जिले में है? तो कोलकाता जल प्रांत हम लोग का नवादा जिले में है। सवाल नंबर 34, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है। तो ये चौथा स्थान है सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान। सवाल नंबर 35 देखिए, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा है था? तो देखिए नील नदी को मिस्र का वरदान हेरोडोटस ने कहा था। ऑप्शन ए, जो कि इतिहास के भी जनक रह चुके हैं। सवाल नंबर 36, 61वां संविधान संशोधन कब लागू किया था? ये 28 मार्च 1989 को लागू किया गया था। सवाल नंबर 37, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन काल क्या था? तो देखिए उनका जीवन काल 1902 से 1979 ईस्वी तक था। सवाल नंबर 38, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है ऑप्शन बी, CaOH2। सवाल नंबर 39, एसबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो एसबीआई की स्थापना 1955 में किया था। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 40, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के नियंत्रण में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो देखिए विश्वास प्रकट भ्राभु शिलालेख में किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 41, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन तहत हटाया गया था? देखिए संपत्ति का अधिकार को ये 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। सवाल नंबर 42, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अब सवाल नंबर 43 देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पद का 4.5वां भाग में मिनट में तय करता है तब उसी चाल को पूर्ण
पथ एक परिक्रमा करने के व्यक्ति में कितना समय लगता है। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग गुना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी फटाफट हम रिवीजन करते हैं। ये मैथ का सब सवाल आ रहा है। यदि 15% लाभ और 15% हानि के अंतर में सर 450 रुपये का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य तो अगर गुना भाग किया जाए तो आपका निकल के आएगा आंसर 1500 रुपये होंगे। सवाल नंबर 45, पौधे में भोजन के किस रूप में संबंधित संचित होता है। पौधे के भोजन के किस रूप में संचित होता है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोरेज में होता है। सवाल नंबर 46 देखते हैं। दो सतत विश्व संख्याओं का गुणनफल 67 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए जहाँ यहाँ वर्गमूल का पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 2 5 7 12 6 18 आ रहा है तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर। सवाल नंबर 47, अब्दुल रजा किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अब्दुल रजा किसके शासनकाल में आया था। तो देवराज द्वितीय के काल में आया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 48, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे है। तो इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पे है। सवाल नंबर 49, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ये भी 2 से और ये भी 2 से और ये भी 2 से वो क्या कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी 24। 50, सवाल नंबर 50, कोई सम प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m तो m2 m4 हमेशा विभाजित है तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 51, निम्नलिखित ध्वनियों की दृष्टि विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध देखना है। तो अशुद्ध देखा जाए तो यहाँ पे ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध नहीं है, ये भी अशुद्ध नहीं है, ये भी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 52, विश्व संख्या दिवस कब मनाया जाता है। तब विश्व संख्या दिवस कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सवाल नंबर 53, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी। तो पहली महिला स्कूल सैनिक मथुरा में खोला गया था। सवाल नंबर 54 देखिए फटाफट। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सवाल नंबर 55, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम लगता है। तो इसमें लगता है निजीवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक लगता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 56, शक्ति स्वरूप पटना नगर पुस्तक निम्न में से किस विषय पर संबंधित है। तो ये विज्ञान और अभियांत्रिकी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 57, बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी। तो बुद्ध चरित्र की भाषा संस्कृति भाषा थी। सवाल नंबर 58, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वन संसाधन संस्था है देहरादून में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 59, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। तो अशुद्ध देखना है तो इसमें तो अशुद्ध हो जाएगा निम्न अचिन्ह। तो ये तो पहला ही हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, इसे हाँ ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 60 देखिए, MSC का पूरा नाम क्या है। तो MSC का पूरा नाम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। चलिए ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अब सवाल नंबर 61 देखिए फटाफट रिवीजन कीजिए। यह बिहार पुलिस में पूछा गया अगले साल का क्वेश्चन है जो खान सर के बुक से लिया गया है। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का अवस्थित है मुख्यालय पूछा जाए तो 61 का हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। सवाल नंबर 62 देखिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो मरो का नारा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन पर दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर। सवाल नंबर 63, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोलर
कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 64, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। सवाल नंबर 65, किसने लास्ट सपर को चरित्र किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची ने किया था। सवाल नंबर 66, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। सवाल नंबर 67, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था 2004 में। ठीक है, 2004 आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, तो 2004 में। तो ऑप्शन सी राइट है सर। सवाल नंबर किस भारतीय एथलीट को IAAF वॉरेंटन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, PT ऊषा को सम्मानित किया गया था। सिर पे सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? सवाल नंबर 69, इस मुहावरे का अर्थ है मरने मारने पर उतारू होना। ऑप्शन बी सही उत्तर। सवाल नंबर 70, यदि किसी वस्तु को वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गति ऊर्जा क्या होता है? तो देखिए, उसका गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 71, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 1930 में किया गया था, 20 में नहीं किया गया था। सवाल नंबर 72, केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? तो देखिए, तो केसर के मामले में शासित प्रदेश जो है हम लोगों का, वो सी जम्मू कश्मीर है, इंडिया में वहीं ही पाया जाता है। सवाल नंबर 73, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सवाल नंबर 74, समाज के धन के वितरण की असमानता के कम करने का कौन सा कर सहायक होता है? तो देखिए, यहाँ पे कर सहायक जो होता है, सवाल नंबर 74 का देखिए, ये यहाँ पे आइए, सवाल नंबर 74 का कर जो सहायक होता है वो होता है ऑप्शन बी, प्रगतिशील का कर होता है। सवाल नंबर 75 देखिए, दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राज्य मार्ग जोड़ता है? तो दिल्ली से कलकत्ता को राजमार्ग जोड़ता है जो राजमार्ग संख्या 2 जोड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 76, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सवाल नंबर 77, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये संयंत्र जो है बोकारो इस्पात संयंत्र है, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट। सवाल नंबर 78, ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ऑयल गैस अशुद्ध एवं असंतुलित हाइड्रोकार्बन से का मिश्रण है। सवाल नंबर 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटा था। सवाल नंबर 80, किस सार्वजनिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों का पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये हम लोग का ऑप्शन सी होगा, 84वां संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। सवाल नंबर 81, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उत्तरदायी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो देखिए, इसका अवधि जो होगा वो बी होगा, 1885 से 1905 अवधि तक किया गया था। सवाल नंबर 82, निम्नलिखित में से भू अभद्र राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 83, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन आया है जो कि 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों का PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रॉम पर्सन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रामा एंड डैश वेयर
प्रेजेंट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आई रामा एड आई वेयर परसेंट। सवाल नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए मॉडल वर्ब। तो ये 85 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 86, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ल्ड इनोगेशन। तो देखिए यहाँ पे आपका 86 का आंसर हो जाएगा सी, एडजेक्टिव। चलिए सवाल नंबर 87 देखिए, रेगुर मिट्टी का नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी के नाम से ये मिट्टी जानी जाती है काली मिट्टी। सवाल नंबर 88, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बनी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए प्रसिद्ध जो है मेघालय है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 89, द सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ट्रैक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर अवस्थित है। सवाल नंबर 90 देखिए, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन, दिस बॉय प्ले फुटबॉल। क्या होगा। तो सवाल नंबर 90 इसका सही उत्तर हो जाएगा दिस बॉय डोज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ऑप्शन ए राइट आंसर। सवाल नंबर 91, द एनोनिम ऑफ द जस्टिस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, इंजुसेंटिस हो जाएगा। सवाल नंबर 92, काबुलीवाला के लेखक कौन थे। काबुलीवाला के लेखक कौन थे या हैं। तो या देखिए इसका आंसर होगा हम लोगों का बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। सवाल नंबर 93, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो ऑप्शन बी 1970 में बने थे। सवाल नंबर 94, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हम लोग का विटामिन के निभाता है जो कि धूप से मिलता है अच्छा खासा। सवाल नंबर 95, सूफी किस रूप से जाने जाते हैं। तो सूफी किस रूप से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं मुस्लिम संत से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर। 96 क्वेश्चन में मेग्राओ किसे कहा जाता है। तो देखिए 96 का उत्तर हो जाएगा लवण का एक प्राकृतिक वन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 97, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। सवाल नंबर 98 देखिए, बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो इसका ऑप्शन 98 बी हो जाएगा, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में है। सवाल नंबर 99 देखिए, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है। तो अनार का रंग जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये बिहार पुलिस में पूछा गया 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है जो कि खान सर के बुक से लिया गया और 100 का 100 क्वेश्चन सही के सही है। आप लोग का इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि कल आप लोगों को करा दिया जाएगा। हर दिन एक सेट कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।